ब्लॉगर गूगल की एक ऐसी सेवा जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन बदल दिए, जिसमें मैं भी एक हूँ। ब्लॉगर अगस्त 1999 में लॉन्च किया गया था, आज से 25 साल पहले, जिस पे कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति अपना ब्लॉग फ्री में बना सकता था, जिसमें गूगल की फ्री होस्टिंग और डोमेन फ्री मिला करता था। और आज भी प्रेजेंट में भी बहुत सारे लोग ब्लॉगर के माध्यम से अपना घर चला रहे हैं, एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अपनी बहुत सारे स्किल्स को लोगों के सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप भी बिना 1 रुपया खर्च किए गूगल की फ्री वेब होस्टिंग पर फ्री डोमेन के साथ में ब्लॉग बना सकते हैं और कैसे आप अपनी जो जानकारियां हैं उन्हें लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। और अगर आपका कोई व्यवसाय है, अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपके नोट्स हैं जिन्हें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे ब्लॉग के माध्यम से पहुंचा सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च करे। तो आपका भी बजट अगर जीरो है, जैसे मेरा था जब मैंने शुरू किया था, तो ब्लॉगर आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप 2025 में एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं और घर बैठे कुछ रोज नया सीखना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि घर बैठे आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। पुराने वीडियोस के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाइए और ज्ञान के महासागर में डुबकी जरूर लगाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए, अगर आप भी घर बैठे कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये जो टाइम है ये आप ही के लिए है, क्योंकि अभी चल रहा है हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स पे पूरे 8,500 रुपए का डिस्काउंट हमारे बिग होली ऑफर पर। और इस होली आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो हमारे ये पेन ड्राइव कोर्स केवल 1999 रुपए में, और साथ में पा सकते हो 20,000 रुपए के फ्री गिफ्ट भी। अब ये कोर्स कैसे ज्वाइन करना है और कैसे आप घर बैठे से ज्वाइन कर पाओगे, तो उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के पीछे मैंने दी है। तो पहले तो ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाओ और फिर घर बैठे मंगाओ हमारा ये कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं और आ जाते हैं हम ब्लॉगर पर। ब्लॉगर क्या, देखो ब्लॉगर एक ऐसी सर्विस है गूगल की जिससे आप घर बैठे अपने बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे कहानी हो, कविता हो, रेसिपी हो या और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो आप लोगों के साथ में फ्री में साझा कर सकते हैं। आमतौर पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। तो ब्लॉगर एक वेबसाइट की तरह ही है जिस पे आप घर बैठे फ्री में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात गूगल की फ्री होस्टिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक साथ में अगर आपकी 100 लोगों की टीम है और वो साथ में एक काम करना चाह रहे हैं, तब भी आप ब्लॉगर का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लॉगर के अकाउंट बनाने के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट की आवश्यकता है। अगर आपका अपना जीमेल अकाउंट है तो आप फ्री में एक ब्लॉगर अकाउंट भी बना सकते हो, एक साथ बहुत सारे ब्लॉग को भी बना सकते हो। जैसे मान के चलो एक रेसिपी का ब्लॉग है, फिर उसके साथ में कोई टेक ब्लॉग है या फिर कोई ट्रैवल ब्लॉग है। ये सारे ब्लॉग आप केवल एक ईमेल आईडी के माध्यम से ही बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना एक जीमेल अकाउंट बनाना है ब्लॉग बनाने के लिए। अगर आपके पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिए, फिर ये जो 9 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको गूगल एप्स दिख जाएंगे और नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉगर का ऑप्शन दिख जाएगा बुक्स के बराबर में, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा जिसपे लिखा है पब्लिश योर पर्सनल योर वे, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चूज योर परफेक्ट डिज़ाइन, गेट डोमेन, अर्न मनी। हाँ, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप फ्री का ब्लॉग बना के भी पैसा कमा सकते हैं गूगल की एडसेंस सर्विस से। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमको यहाँ पे फ्री में क्या क्या मिलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग वर्डप्रेस पे काम करते होंगे, बिल्कुल उसी तरह से है लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ में है। तो वर्डप्रेस के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। तो क्रिएट योर ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस अकाउंट से ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, तो आप अपनी जीमेल आईडी है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, और जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक नोटिस दिखाई देगा, आप नोटिस को क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अब देखो, हम जब भी कोई वेबसाइट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम होता है, जिस नाम के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम वेबसाइट पर उसी तरह का कंटेंट डाल पाएं। नाम क्या है? नाम बिल्कुल आपकी दुकान या शोरूम के नाम जैसा है। जैसे आप कोई शोरूम खोल रहे हो, कोई स्टोर खोल रहे हो, तो उसका जो नाम होता है वो बताता है कि उसके अंदर आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही ब्लॉग है। अब ये आप अपने नाम के ऊपर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके नाम के ऊपर आपका ब्लॉग का नाम हो तो भी आप रख सकते हो, या फिर और कोई नाम आपके अगर दिमाग में आ रहा हो तो आप लिख सकते हो।
तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ PC स्किल टैग, ठीक है। ये मेरे ब्लॉग का नाम रहेगा। मैं यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्किल्स होंगे उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर ये नाम पहले से किसी ने नहीं रखा होगा तो आपको यहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा कि ये नाम पहले से किसी ने रख लिया है या नहीं रखा है। तो हमने यहाँ पे PC स्किल टैग रखा। आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा चूज अ URL फॉर योर ब्लॉग। तो URL क्या होता है? देखो, URL होता है जो यहाँ पे आपके एड्रेस बार में टाइप किया जाता है। इसके पीछे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे लिखा आएगा, जैसे बहुत सारे ब्लॉग्स के पीछे लिखा आता है ना myBigGuide.com या google.com, लेकिन यहाँ पे बीच में आपके नाम के पीछे आएगा, अगर आप कोई भी नाम रखते हो, जैसे PC स्किल टैग ही अगर मैं रखूँगा तो pcskilltag.blogspot.com, क्योंकि ये फ्री है, इसके लिए आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे जो ब्लॉगस्पॉट का जो URL है, कस्टम जो URL है वो रहेगा। अगर आप इसके लिए पैसा दे देते हो तो सिंपल pcskilltag.com हो जाएगा, लेकिन हम फ्री में कर रहे हैं, हम किसी को भी 1 रुपया नहीं दे रहे, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pcskilltag.blogspot.com। अब देखो यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अगर मैं कुछ ऐसा नाम रखता, जैसे अगर मैं केवल यहाँ पे अभिमन्यु ही रखूँगा, तो हो सकता है पहले से किसी ने रख रखा हो, तो यहाँ पे लिखा आएगा सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे PC स्किल टैग की रखेंगे जो किसी ने पहले से नहीं ले रखा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे हमको कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे और देखो ये नाम कहाँ पे दिखाई देगा, ये नाम आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। अब डिस्प्ले नेम क्या आएगा? तो डिस्प्ले नेम यानी आप बोर्ड पे क्या नाम दिखाना चाह रहे हो। एक तो नाम आपने ब्लॉग का रखा था, अब बोर्ड पे या दिखाना क्या चाह रहे हो, ऊपर जो आएगा डिस्प्ले पे, तो भी यहाँ पे हम PC स्किल टैग ही रखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे डिस्प्ले नेम ये दिखाई दे, जो भी व्यक्ति इस ब्लॉग को लिख रहा है तो रीडर्स को उसका नाम क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पे यदि आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे अभिमन्यु भरद्वाज, या फिर अगर आप कोई ब्रांड बना रहे हो तो उसका नाम वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे या तो आप अभिमन्यु भरद्वाज लिख सकते हो या फिर अपने वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो। अब यहाँ से जैसे हम इसे फिनिश करेंगे वैसे छोटी सी प्रोसेसिंग होगी और जो हमारा ब्लॉग है वो तैयार हो जाएगा। तो देखो नोटिस यहाँ पे आ रहा है, तो हम दोबारा से इस नोटिस को यहाँ से कट कर देते हैं। तो अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और आपका ब्लॉग जो है वो बन गया है। लेकिन इसके बाद क्या? अब आपको क्या करना है? ब्लॉग तो बन के तैयार हो गया, मुझे काम कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है, स्टेटस कैसे चेक करना है, थीम कैसे चेंज करनी है और क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। अब चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। अब जो चीज़ पहले आएगी मतलब वो इम्पोर्टेंट है और बाद वाली चीज़ों को उसके बाद में हम समझते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा है न्यू पोस्ट। जैसे जीमेल में आपको सबसे ऊपर ईमेल कंपोज करने का ऑप्शन दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पे पोस्ट बनाने का ऑप्शन दिखाई देता है। पोस्ट क्या होती है मैं आपको अपना ब्लॉग खोल के दिखाता हूँ, जैसे myBigGuide। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे myBigGuide तो मेरे ब्लॉग पे पहुँच जाएंगे। अब मैं देखो यहाँ से जैसे इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप ये जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो इसको हम पोस्ट कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आप एक एक करके समझना। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस पोस्ट के अंदर एक इमेज दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे मेरे ब्लॉग, क्योंकि मैंने कस्टम URL लिखा है तो मेरा जो ब्लॉग का नाम है वो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर उसके पीछे डेट दिखाई दे रही है और एक ये URL दिखाई दे रहा है जिसके पीछे .html लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक टाइटल दिख रहा है। इस टाइटल के नीचे जैसे मैंने ऑथर का नेम आपको बताया कि अभिमन्यु भरद्वाज आप शो कराना चाहते हो या PC स्किल शो कराना चाहते हो वो दिख रहा है। ये ब्लॉग कब लिखा गया है वो डेट दिखाई दे रही है और नीचे इस ब्लॉग का पूरा जो कंटेंट है वो दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ लिंक्स नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो बेसिक कंटेंट है वो ये दिख रहा है। अब यही सारी चीज़ें अगर आपको अपने ब्लॉग पर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो एक टाइटल, जैसे हम न्यू पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आया आपके सामने टाइटल। तो ये क्या है? क्योंकि ये टाइटल ये है, जैसे हम किसी आर्टिकल को लिखने जाते हैं तो उसकी मेन जो हेडिंग होती है उसको टाइटल कहते हैं। तो मान के चलो अब यही इसी तरह का ब्लॉग अगर हम वहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये टाइटल वहाँ पे डालना है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहो तो कस्टम भी लिख सकते हो। तो सेम इसी तरह का ब्लॉग कैसे आएगा? तो मैंने यहाँ पे ये टाइटल डाल दिया। इस टाइटल को डालने के बाद नीचे होता है पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आपको लिखना है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक इमेज लगानी है। इमेज के बाद में बाकी सारा आर्टिकल आप लिखेंगे। तो इमेज कहाँ से लगाएंगे? ये सारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल आपको दिए गए होते हैं। सिंपल अगर मैं टाइप करूँगा तो ये ऐसे टाइप होना शुरू हो जाएगा। आप हिंदी या इंग्लिश या किसी भी भाषा में अपने ब्लॉग को टाइप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है ना कि आप इंग्लिश में टाइप करो, जैसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो। ये आपकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस आपके ब्लॉग को किस भाषा में पसंद करती है या आप किस भाषा में बेटर लिख पाते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शन है ये फॉर्मेटिंग वाले दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको कहीं पे मेजर हेडिंग डालनी है तो आप अपने टाइटल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर हेडिंग के लिए इसे, फिर सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ और नॉर्मल के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने का ऑप्शन है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दे रखा है। इसी तरह से अगर कहीं आपको लिंक लगाना है तो यहाँ पे हाइपर लिंक का ऑप्शन दे रखा है। कहीं इमेज आपको इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कहीं वीडियो आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बल्कि यूट्यूब वीडियो का भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे उदाहरण के साथ में ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। तो आप मान के चलो यही टाइटल पहले मुझे यहाँ पे डालना है। अब मैं यहाँ पे इसको टाइटल की तरह लेना चाह रहा हूँ, तो मेजर हेडिंग के तौर पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। और जैसे जैसे आप अलग अलग तरह से सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे इसका साइज़ छोटा या बड़ा होता जाएगा। यहाँ से भी आप टेक्स्ट साइज़ को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक एंटर हम करेंगे तो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही है, ज़्यादा अलग कुछ भी नहीं है। तो आप को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि कठिन है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि ये जो इमेज है ये मेरे ब्लॉग के लिए अच्छी है, किसी गूगल पे दी गई है या आपने खुद से बनाई है। वैसे मैं आपसे प्रेफर करूँगा आप खुद से इमेज बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खुद से अगर आपने कोई इमेज बनाई है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड सेक्शन में बनाई है, ये वाली। मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करूँगा और ये इमेज मेरे जो ब्लॉग पोस्ट है उस पर ऐड हो जाएगी। तो ये इमेज यहाँ पर आ गई है और मैं अपने हिसाब से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ओरिजिनल ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जैसे चाहें वैसे आप इसका साइज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपके ब्लॉग पर ये फिट हो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा लार्ज अगर मैं करूँगा तो इस तरह से ये इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। अब इसके नीचे आपको कुछ इसके बारे में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो मैं लगभग कुछ इस तरह का जो कंटेंट है वो यहाँ से अपने ही ब्लॉग से डाल रहा हूँ, आप ना डालें। कॉपी पेस्ट करना ठीक नहीं होता, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मान के चलिए आपको कहीं कोई लिंक लगाना है, जैसे ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए या अपनी वेबसाइट के नाम के लिए, तो आपको कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। मैं हाइपर लिंक की जो बात कर रहा था वो वही यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। अब मान के चलो इसी ब्लॉग पोस्ट का मुझे लिंक देना है तो मैं इस URL को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस पर क्लिक करके कोई व्यक्ति इस वाले पेज पे या मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन पैसे कमाना या घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने को यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद ये लिंक पे क्लिक किया एंड यहाँ पे वो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको और दिखाई देंगी कि ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि कोई इस पे क्लिक करे तो एक नया यहाँ पे टैब ओपन हो जाए। और अगर किसी अनजान वेबसाइट का आप लिंक दे रहे हैं तो यहाँ पे नो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लिंक तो दे रहे हैं लेकिन उसके बारे में आप श्योर नहीं है ये वेबसाइट कैसी है। ठीक है, इसको यहाँ से अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे एक हाइपर लिंक बन जाएगा। अब जब भी कोई व्यक्ति इस लिंक पे क्लिक करेगा तो माई बिग गाइड पर पहुँच जाए। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब अपनी ब्लॉग पोस्ट पे यूट्यूब वीडियो कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ से हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं और यहाँ से माई बिग गाइड ओपन कर देता हूँ ताकि मैं आपको अपने चैनल का ही एग्जांपल लेके बताऊँ, जैसे ये वाला। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। हर एक वीडियो का यूट्यूब पर एक URL होता है, यहाँ पे भी ये URL आपको दिखाई दे रहा है। URL को आपको कॉपी कर लेना है। अब ब्लॉग पोस्ट पे जाना है एंड यहाँ से वीडियो पे क्लिक करना है, यूट्यूब पे क्लिक करना है। ये जो URL है इसको आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, एंटर करना है। ये वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट करा देना है। अब YouTube का भी ये वीडियो आपको यहाँ पे दिखने लग गया। जब भी ये ब्लॉग पोस्ट ओपन होगी तो आपके पेज पे YouTube का ये वीडियो दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है अपने पेज पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी ये जानकारी जो है यहाँ पे टाइप कर दी है ना। और उसके बाद में आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इन सब को जस्टिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको बुलेट्स एंड नंबर्स का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के जो इनपुट टूल्स हैं उनका ऑप्शन दे रखा है। और इन सारी चीज़ों की सेटिंग आपको कर लेनी है। अब जैसे यहाँ पे ये इमेज कंप्रेसर है, इसको आपको हेडिंग बनाना है तो इमेज कंप्रेसर सेलेक्ट करके हेडिंग बनाइए। ये सबको आप एक एक करके हेडिंग बना सकते हो, हेडिंग या सब हेडिंग जैसे भी आपकी समझ में आए। ठीक है, अब जब आपकी ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको इसे पब्लिश कराना होता है। तो पब्लिश कराने के लिए ये साइड में कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे लेबल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे लेबल्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूट्यूब के अंदर आप टैग लगाते हो। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप AI के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो AI लिख दो, उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर उसके बाद कंप्यूटर लिख दो। उसके बाद अगर आपको लगता है ये हाउ टू में भी आ सकता है तो हाउ टू लिख दो। इस तरह से यहाँ पे एक एक करके आप लेबल्स बना सकते हो।
अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है पब्लिश्ड ऑन। तो दो तरह के यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक ऑटोमेटिक, एक सेट डेट एंड टाइम। तो ये तो शेड्यूल कराने के लिए, जैसे आप चाह रहे हो कि भाई ये जो आज मैंने आर्टिकल लिखा है ये किसी और तारीख को पब्लिश हो, और अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हो तो आज की तारीख जितने बजे भी आप इसको ये पब्लिश बटन दबाओगे उतने बजे ही ये ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। ब्लॉग पोस्ट पे ही फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ यही है, जब भी आप ब्लॉगर बनाते हो तो ब्लॉग पोस्ट कैसे करना है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है परमालिंक का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने यहाँ पे अगर इंग्लिश में कोई टाइटल टाइप किया है तो ऑलरेडी एक परमालिंक यहाँ पे आपके URL के साथ में तैयार हो जाएगा, जिस पे लिखा है, देखो पीछे URL देखोगे तो pcskilltag.blogspot.com/2025/ और ये पूरा का पूरा URL यहाँ पे आ गया। अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी जगह कुछ और आए तो आप यहाँ पे कस्टम भी बना सकते हो ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो कस्टम में मैं आपको सिर्फ DeepSeek R1 यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ, उसके बाद कुछ ना आए, एक बीच में डैश जरूर लगा देना क्योंकि HTML वाले में डैश जरूर आता है। तो इस तरह का है, अगर आप डैश नहीं लगाओगे, स्पेस लगाओगे तो कुछ और तरह का आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे कस्टम URL में मेरे ये चीज़ पीछे दिखाई देगी, तो देखो यहाँ पे मैंने ये बना दिया। इसके बाद आता है यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि लोकेशन आपकी पता चले कि किस शहर से हो तो यहाँ लोकेशन टाइप कर दो, और नीचे कुछ ऑप्शन है जैसे रीडर कमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो उसको आप अलाउ कर दो, बस यही ऑप्शन है। इसके बाद में सिंपली आपको इसे यहाँ से पब्लिश कर देना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है। जैसे आप इसे पब्लिश करोगे तो ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये आपकी वेबसाइट पर दिखने लग जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑनलाइन ये जो आपकी वेबसाइट है कैसी दिख रही है, ये ब्लॉग पोस्ट कैसा दिख रहा है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे इमेज भी आ गई। अब देखो नीचे यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन भी आ गया, यहाँ पे टैग भी आ गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आज की डेट भी आ गई, इधर मेरा नाम भी दिखाई दे रहा है, इधर आप देखोगे तो लेबल्स भी दिख रहे हैं। इधर ये एक आर्काइव बन जाएगा कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये कब लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ से पूरे के पूरे ब्लॉग को देखना चाह रहे हो तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ब्लॉग का URL है वो इस तरह से दिखाई देगा, pcskilltag.blogspot.com। तो ये हमारी वेबसाइट है अभी जो बनी है। अब इसमें हमें और जो सेटिंग है डिज़ाइन की वो सीखनी है। तो इसके बाद हमने पोस्ट बनाना सीख लिया। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आपके ब्लॉग का स्टेटस दिखाई देगा कि आपके टोटल कितने फॉलोअर हैं, टोटल कितनी पोस्ट आप कर चुके हैं, कमेंट कितने आए हैं, इस महीने में कितनी बार आपके ब्लॉग को व्यूज़ मिले हैं, और जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट है उसको कितने व्यूज़ मिले हैं। जो पूरी जो डेटा है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ब्लॉग पर कोई कमेंट किया है तो वो आपको यहाँ दिखेगा, और कमेंट कैसे करेगा, यहाँ जाके करेगा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे खुद ही एक कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, कमेंट एज अभिमन्यु भारद्वाज, और पब्लिश कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब कमेंट पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे ये कमेंट आ गया, और ये कमेंट अब मुझे यहाँ भी दिखाई देगा। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा एक कमेंट आ गया ये मेरी तरफ से। अब इस कमेंट को आप चाहो तो रख लो, चाहे तो आप इसको डिलीट कर दो। ये सारी आपको सुविधा यहाँ पे मिलती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अर्निंग का ऑप्शन। अगर आपके पास अपना एक एडसेंस अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट क्या होता है, गूगल की एक ऐसी सर्विस है जहां से एडवर्टीजर के थ्रू गूगल बहुत सारे विज्ञापन लेता है, उन विज्ञापनों को आपके वेबसाइट पर दिखाता है, और आपकी गूगल की एक छोटी सी पार्टनरशिप हो जाती है। आपके वेबसाइट पे आने वाले लोग जब विज्ञापन पे क्लिक करते हैं तो उनको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ पैसे आपको भी मिलते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी कमाई का साधन आपका बन सकता है। तो आप बहुत आसानी के साथ में 10-15 हज़ार रुपये महीने के बड़े आसानी के साथ में अगर आप अच्छी सी मेहनत करते हो तो ब्लॉगर से कमा सकते हो। वैसे कमाने वाले बहुत बहुत बड़े अमाउंट बताते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर मैं अमाउंट आपको बताऊंगा तो आपको इम्पॉसिबल लगेगा। तो 5 से 10 हज़ार रुपये बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हो अगर सही तरीके से चलते हो पहले साल के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे एडसेंस बनाने का जो तरीका है उसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप सीख लेना कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना है, और यहाँ पे सिंपल आप उसको लॉगिन करके कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्लॉगर के साथ में अलग अलग पेज बना सकते हो। पेज क्या होते हैं, वो परमानेंट रहते हैं, उनका लिंक ऊपर लग जाता है। देखो जैसे यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग पेज बना रखे हैं, जैसे ये आप देख रहे हो सारे। तो ये पेज हैं, जैसे गूगल मैप का टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फेसबुक के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सारे पेजेस हैं। इसी तरह से कंप्यूटर क्विज का है या स्टार्ट लर्निंग के, ये सारे पेजेस मैंने बना रखे हैं, और एक पेज पे मैंने अलग अलग तरह के कई सारे लिंक लगा रखे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, एक बार में वो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। इसी तरह से आप भी अपने पेजेस बना सकते हो। इसके बाद आता है लेआउट का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे ब्लॉग पे अलग अलग चीज़ें हैं,
तो यहाँ पे वो सारा जो लेआउट है वो आपको यहाँ पे दिखता है कि पॉपुलर पोस्ट कहाँ पे दिखाई देंगी, ब्लॉग पोस्ट कहाँ पे दिखाई देंगे, फीचर्ड पोस्ट कहाँ पे दिखाएंगी, साइड में आपको क्या चाहिए। अब जैसे साइड बार है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप चाह रहे हो कि ये यहाँ चीज़ें ना दिखाई दें, कोई किसी के ऊपर दिखाई दे या नीचे दिखाई दे। जैसे लेवल वाला ऑप्शन आप चाह रहे हो कि ऊपर दिखे, तो आप लेवल वाले ऑप्शन को उठा के ऊपर रख सकते हो। अभी क्या देखो यहाँ पे लेवल्स नीचे दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ से सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश कराऊंगा तो यहाँ पे लेवल्स का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, आर्काइव नीचे आ जाएगा। आप चाह रहे हो कि ये रिपोर्ट व्यूज वाला ऑप्शन ना दिखाई दे, तो यहाँ से आप इसे बंद करके सेव कर दो। अब देखो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, हो गया। ठीक है, आप चाह रहे हो कि अबाउट मी प्रोफाइल ना दिखाई दे, तो आप यहाँ से इसे बंद कर दो, सेव कर दो। अब ये जो अबाउट मी प्रोफाइल है ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। इस तरह से आप अपने ब्लॉग को छोटे छोटे कस्टमाइजेशन के साथ में बना सकते हो। इसके बाद आता है थीम का ऑप्शन। अब थीम क्या है, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है ये एक अलग तरह की ब्लॉग डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे और डिज़ाइंस भी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला। अब जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो अपने ब्लॉग के लिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कस्टम थीम भी आती हैं बहुत सारी। आप कस्टम थीम के साथ में भी अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। अब एक छोटा सा डिज़ाइन हम यहाँ से देखेंगे जो लेटेस्ट गूगल के हिसाब से है। यहाँ पे नीचे कुछ स्क्रॉल करके आप जाएंगे तो ये कुछ डिज़ाइंस आ जाते हैं। अब कोई भी थीम आपको लेनी हो तो आप उसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये आपके ब्लॉग पे इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। अभी हमारे ब्लॉग का डिज़ाइन कुछ और आ रहा था, लेकिन देखो अभी कुछ और आ रहा है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे आर्टिकल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके ब्लॉग का डिज़ाइन चेंज होता जाएगा। मैं एक डिज़ाइन और आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान के चलो ये सिंपल ब्लॉग है और ये डिज़ाइन अगर मुझको चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। जब मैं इसे रिफ्रेश कराऊँगा तो मेरे ब्लॉग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आमतौर पे बहुत सारे वेबसाइट्स के पास इस तरह के डिज़ाइन होते हैं। बहुत क्लासिक लोग भी इन डिज़ाइनों का इस्तेमाल करते थे। तो आप इस तरह का भी अपना ब्लॉग डिज़ाइन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग शुरुआत में हमने बहुत सारी करी थी, लेकिन यहाँ पे भी वही सारी सेटिंग आ जाती हैं। जैसे ब्लॉग का टाइटल क्या रखेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या रखेंगे, ब्लॉग की भाषा क्या है, ब्लॉग किस यूज़र के लिए बना है, प्राइवेसी, आपका ब्लॉग सर्च इंजन में डिस्प्ले हो या ना हो। तो यहाँ से अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो कोई भी सर्च इंजन आपके ब्लॉग को खोज नहीं पाएगा। आपका जो ब्लॉग है वो एक तरह से प्राइवेट ब्लॉग की तरह देखा जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिशिंग वाले ऑप्शन में आपके ब्लॉग का एड्रेस दिखाई दे रहा है। अगर आपको कभी भी अब ये एड्रेस चेंज करना है शुरुआती दौर में, ऐसा नहीं करना कि बाद में बन गया और आप फिर बार बार चेंज करते जा रहे हो, तो लोग क्या होगा कि उसे भूल जाएंगे, वो पुराना एड्रेस टाइप करेंगे और आपने कुछ नाम और ही बदल दिया है। तो यहाँ पे ये बड़ा सोच समझ के रख लीजिए। अगर आप शुरुआती दौर में कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन में आपको लगता है कि हाँ ये मैं चेंज कर लेता हूँ, तब आप इसे चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर आपने यहाँ से एड्रेस बदल दिया है कोई और कहीं दूसरी जगह आप उसका लिंक लगा रहे हैं तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसके बाद में आ जाता है कस्टम डोमेन का ऑप्शन। अगर आप अपने लिए पर्सनल कोई डोमेन खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने माई बिग गाइड अपना डोमेन ले लिया है, तो फिर आप यहाँ से उस पर्सनल डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एक अलग तरीका है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे आ जाता है HTTPS का ऑप्शन। तो HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो ज़रूरी है आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, उसको आप ऑन रहने दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे परमिशंस आ जाती हैं, ब्लॉग कौन लिख पाएगा, आप अलग कोई ऑथर यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हो तो जोड़ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 100 से ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस टाइप करो और उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दो, तो वो भी इस ब्लॉग को देख पाएंगे। रीडर्स की एक्सेस क्या रहेगी, आप इसको पब्लिक रखना चाह रहे हो, प्राइवेट रखना चाह रहे हो, या कस्टम रीडर्स। कस्टम रीडर्स में जिन लोगों को मेल आप भेजोगे, जिन लोगों को लिंक भेजोगे वही देख पाएंगे। ठीक है, कितने ब्लॉग पोस्ट आप मेन पेज पे दिखाना चाह रहे हो, 13 दिखाना चाह रहे हो, 10 दिखाना चाह रहे हो, 5 दिखाना चाह रहे हो, वो आप दिखा सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इसके बाद क्या आपको करना है, डेली आपको पोस्ट करना है। कम से कम एक पोस्ट आप हर रोज़ अगर करते हो तो 1 साल बाद जाके आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच सकते हो, गूगल भी आपके ब्लॉग को सर्च में दिखाएगा कि आप घर बैठे 5 से 10 हज़ार की अर्निंग बना सकते हो, और ये अर्निंग बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है। मैं ब्लॉगर पे जाके कुछ अपने ब्लॉग का स्टेटस आपको दिखा देता हूँ। माई बिग गाइड पर अगर मेरे ब्लॉग का स्टेटस आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो अभी तक 122 मिलियन पेज व्यूज़ यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है। और इस तरह से किस पोस्ट पर कितने व्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अर्निंग वाला सेक्शन भी है, हमने एडसेंस से अपने ब्लॉग को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के जो पेजेस हैं वो बना रखे हैं। हमारा लेआउट हमने कुछ इस तरह से सेट कर रखा है। इसके अलावा थीम हमने कस्टम यहाँ पे ली है, उसके बारे में भी मैं आपको
आगे जानकारी ज़रूर दे दूंगा। और अगर कमेंट सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे अब लग 5000 से ज़्यादा कमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। सभी को राधे राधे। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर से हूँ और ये जो हाथरस है ये ब्रज में आता है और ब्रज में होली का बहुत महत्व है। ब्रज की जो होली है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस होली पर हम भी पीछे कैसे रह सकते हैं। इस होली पर हम आपको देने वाले हैं अपने साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट जो हर साल हम लेकर आते हैं आपके लिए। इस होली आप अपने जीवन में एक बहुत बेहतरीन स्किल ऐड कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसमें MS वर्ड भी सीखने को मिलेगा, एक्सेल भी मिलेगा, पावर पॉइंट भी मिलेगा, टैली भी सीखने को मिलेगी, कोरल ड्रॉ भी सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर भी आप सीखेंगे। AI जो लेटेस्ट चल रहा है जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम मिनटों में कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे और आप वेबसाइट डिज़ाइन करना भी सीखेंगे। ऐसे करके यहाँ पे 21 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इस होली पर इन सारे कोर्सेज पे आपको मिलने वाला है पूरे 8500 रुपये का डिस्काउंट। यानी ये जो सारे कोर्सेज हैं ये आपको मिलने वाले हैं केवल 1999 रुपये में और जिस पर हम दे रहे हैं पूरे भारत में फ्री डिलीवरी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये अगर सारे कोर्सेज आप मिलाकर देखेंगे और टैक्स वगैरह अगर हटा देंगे तो आपको 70 रुपये का एक कोर्स मिलने वाला है। 70 रुपये में क्या ही मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस होली अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट स्किल्स ऐड करना या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये जो पेन ड्राइव कोर्स है ये आपके बहुत काम आएगा। और साथ में इस होली हम आपको देने वाले हैं इस कोर्स के साथ में 20,000 रुपये के फ्री गिफ्ट। यानी उसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो सिर्फ कोर्सेज का ही लिया जाएगा। यहाँ पर आपको पेन ड्राइव फ्री मिलने वाली है, लाइफ टाइम का जो वैलिडेशन है वो फ्री मिलने वाला है। पूरे भारत में हम इसकी फ्री डिलीवरी करने वाले हैं और बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स इसके साथ आपको मिलने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा offline.pcskill.in का, उस पर आपको जाना है और उस पर क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको हमारा बिग होली ऑफर दिखाई देगा 2025 का। यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्स दिखाई देगा। ये वही कोर्स है जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था। ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसको अभी तक पूरे भारत में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं और घर बैठे वो कंप्यूटर की एजुकेशन ले रहे हैं। एक तरह से पूरा कंप्यूटर सेंटर उनके घर पे है और सारी चीजें सरल हिंदी भाषा में है। यहाँ पे वीडियोज लेसन दिए गए हैं, प्रैक्टिस फाइल दी गई है, उसके साथ में बहुत सारी ई बुक और नोट्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी कोर्स की जो डिटेल है यहाँ पे नीचे दी गई है जिसमें 21 प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज दिए गए हैं। यहाँ पे फ्री कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन चार्ट दिया गया है। 1800 से ज्यादा PDF शॉर्टकट्स हैं। यानी आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो ये जो PDF शॉर्टकट है आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी टाइपिंग स्टिकर दिया गया है। फ्री एक्सेल का स्टिकर दिया गया है। एक बार कीबोर्ड पे लगा लो और एक्सेल ऐसे चलाओगे 1 घंटे के अंदर जैसे कोई एक्सपर्ट हो। यहाँ पे है आपको, क्योंकि ये कोर्स आप फोन में भी देख सकते हो, आप अपने कंप्यूटर पे भी देख सकते हो, टैब पर भी देख सकते हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2-in-1 का एक OTG दिया है। ये भी बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाला है। एक खूबसूरत सा एक्सेल का मग है, ये भी बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट का जो माउस पैड दिखाई दे रहा है ये भी बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे मैंने बताया लाइफ टाइम एक्सेस है और इन सारी चीज़ों की कीमत आपको कितनी देनी है, 1999 रुपये। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उन्होंने यहाँ पे हमें 4.7 की रेटिंग दी है और पूरे भारत में हम इसकी फ्री डिलीवरी करने वाले हैं। कोर्स का कंटेंट आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स है, MS वर्ड का कोर्स है, पावर पॉइंट आप यहाँ पे सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पे आप सीखेंगे, आउटलुक यहाँ पे आप सीखेंगे, MS पब्लिशर आप यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों कोर्सेज हमने यहाँ पे दिए हैं। गूगल शीट्स का कोर्स हमने दिया है। कोरल ड्रॉ आप यहाँ पे सीखेंगे, फोटोशॉप सीखेंगे, HTML सीखेंगे। इसके अलावा एक्सेल पावर क्वेरी आप यहाँ पे सीखेंगे, एक्सेल MIS आप यहाँ पे सीखेंगे। फिल्मोरा का हमने वीडियो एडिटिंग का कोर्स यहाँ पे दिया है, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स दिया है, एक्सेल VBA का कोर्स दिया है, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग का कोर्स दिया है और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डेटा एंट्री का कोर्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का कोर्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो ये सारे कोर्सेज के साथ में आपको बहुत सारे फ्री गिफ्ट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक का डेमो देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज का जो डेमो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हम उस कोर्स में कैसे पढ़ाने वाले हैं। ये सारे कोर्सेज आपको पेन ड्राइव में मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो 20,000 रुपये के फ्री गिफ्ट की मैं बात कर रहा था वो सारे गिफ्ट का मैंने यहाँ पे एक पूरा वेबसाइट पे ही बता दिया है कि यहाँ पे एक एक्सेल का मग मिलेगा, माउस पेन मिलेगा, हिंदी टाइपिंग स्टिकर मिलेगा, एक्सेल का स्टिकर मिलेगा, 2 कंप्यूटर के चार्ट मिलेंगे जो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्री OTG और ई-बुक्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन किया है उनके रिव्यूज़ आपको यहाँ पे नीचे पढ़ने को मिल जाएंगे। आप एक बार इन रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका इस बारे में क्या कहना है।
तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और ऑर्डर पेन ड्राइव कोर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है। ये जो ऑफर है ये 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक वैलिड रहेगा। होली का ऑफर है तो होली से पहले आप ऑर्डर कर लीजिएगा ताकि टाइम से ये जो कोर्स है ये आपके घर पे चला जाए। तो आज से यानी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च रात 12 बजे तक आप में से जितने भी लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आपको कोई भी कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, पूरी वेबसाइट को चेक करिए और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा कोई जानकारी चाहिए, कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है, यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ये मेरी टीम का नंबर है। आप कॉल करिए, बेझिझक उनसे सारी जानकारी लीजिए और ऑर्डर करिए। अब आगे विस्तार से आपको एक एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ कि ये जो बॉक्स आपके घर पे जाने वाला है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस होली पर आपके घर पर जो बॉक्स है उसमें क्या क्या पहुंचने वाला है। तो जब आप ऑर्डर करेंगे हमारे वेबसाइट से तो ये जो बॉक्स है ये आपके घर पे पहुंचेगा। अब मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आपके घर पे क्या क्या पहुंचने वाला है। तो मैं ये कटर लेके इस बॉक्स को काट देता हूं और आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि आपके घर पे क्या क्या चीज़ें पहुँचने वाली हैं। अच्छा, हम अच्छे से पैकेजिंग इसकी इसलिए करते हैं ताकि डिलीवरी के समय जब ये डब्बा आपके घर पे जाए तो जो भी सामान हम दे रहे हैं वो सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले तो ये कुछ कटिंग आपके घर पे पहुंचेंगी। वो कटिंग हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो सामान है वो सुरक्षित रहे। अब जैसे ये पेपर कटिंग आप हटाएंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला बॉक्स मिलेगा वो मिलेगा आपको आपके पेन ड्राइव का। ये जो पेन ड्राइव है ये जैसे मैंने आपको बताया था ये इकलौता ऐसा पेन ड्राइव कोर्स है जिसके अंदर 21 कोर्स है और 21 के 21 कोर्स को 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। और इस पेन ड्राइव के अंदर जो कोर्सेज हमने दिए हैं वो वीडियो फॉर्मेट में है। ये पेन ड्राइव पूरी तरीके से इनक्रप्टेड है। तो ये बॉक्स जैसे आप खोलेंगे तो एक खूबसूरत सा पेन ड्राइव आपको इसके अंदर मिलेगा इस तरह का। इस पेन ड्राइव के अंदर ही आपको 21 कोर्स मिलने वाले हैं। तो इस कोर्स को अगर ज्वाइन करने में कहीं दिक्कत आती है तो हमारे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बताएगी कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो मेन एलिमेंट तो यही पेन ड्राइव है जो आपको इस बॉक्स के साथ मिलने वाला है। अब और क्या मिलेगा, तो अब इसके बाद ये दूसरा बॉक्स यहाँ पे निकलता है और इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक एक्सेल का मग। तो ये डब्बा मैं हटा देता हूँ। आप देखेंगे कुछ इस तरह का एक मग आपको मिलेगा। इस मग के ऊपर जो सारे शॉर्टकट्स हैं वो प्रिंट किए हैं हमने। मेन शॉर्टकट यहाँ पे MS एक्सेल के हैं, MS वर्ड के हैं और पावर पॉइंट के हैं। इसी मग के अंदर आपको एक चीज़ और मिलेगी और ये है हिंदी टाइपिंग का स्टिकर। तो हमने कोर्स के अंदर डेटा एंट्री का कोर्स भी दिया है जिसमें ये हिंदी टाइपिंग के जो स्टिकर हैं इनको आप बड़े आसानी से इस तरह से छुड़ाकर, मतलब इस पे से आप इसको पिल करेंगे और अपने कीबोर्ड पे चिपका सकते हैं और आप बड़े आसानी के साथ में हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। इसी मग के अंदर हम आपको देने वाले हैं एक 2-in-1 OTG। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पेन ड्राइव आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी चला के देख सकते हैं। इस OTG का इस्तेमाल करके आप अपने पेन ड्राइव को अपने मोबाइल फ़ोन पर भी बड़े आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए और क्या यहाँ इसके अंदर से निकलता है। एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत सी यहाँ से हमें मिल जाती है और ये है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माउस पैड। ये माउस पैड भी कस्टम हम अपने यहाँ ही बनवाते हैं और इस माउस पैड पर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के जो शॉर्टकट हैं जो हमेशा आपके काम में आएंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का माउस पैड है, बहुत अच्छी रबर है और यहाँ पर भी जो इंक आपको यहाँ पे दिख रही है ये वाटरप्रूफ इंक है। तो ये भी इसके साथ में आपको फ्री मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक कीबोर्ड स्टिकर। और ये कीबोर्ड स्टिकर इतना बढ़िया है कि आप इसको अपने कीबोर्ड पे लगाइए और अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो 1 घंटे के अंदर आप एक्सेल ऐसे चला रहे होंगे जैसे कोई एक्सपर्ट चलाता है। तो इसमें कलर कोडिंग के साथ में हमने सारे शॉर्टकट दिए हैं और ये भी इस बॉक्स के साथ में आपको फ्री में मिलने वाला है। अब 2 चीज़ें आपको और मिलेंगी। ये 2 कंप्यूटर चार्ट हैं। मैं एक चार्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो चार्ट हैं ये हमने डिज़ाइन किए हैं उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो एक चार्ट तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कंप्यूटर एक नज़र में, जिस पे कंप्यूटर के बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, CPU के अंदरूनी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन सी होती हैं, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एंड दूसरा जो चार्ट है वो है कंप्यूटर माइंड मैप का, जिस पे पूरा का पूरा कीबोर्ड और हिंदी टाइपिंग के शॉर्टकट दिए गए हैं। जैसे Alt 0126 से क्या बनेगा, 0226 से क्या बनेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार दे रखे हैं, वेब ब्राउजर्स दे रखे हैं, सर्च इंजन्स दे रखे हैं, कंप्यूटर का पूरा विकास या कंप्यूटर की शुरुआत का पूरा फंडामेंटल ज्ञान हमने इन चार्ट्स में दे रखा है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। और मिल भी क्या रहा है, देखो 70 रुपये में क्या आता है, एक कोर्स आपको 70 रुपये में मिल रहा है जिसे जीवन में
एक बहुत अच्छा स्किल आप ऐड कर सकते हो। अगर आप मार्केट में जाते हो ना, तो एक कोई भी बच्चा छोटा सा 60-70 रुपए के तो मोमोज ही खा जाता है आज के टाइम में, और उससे होता क्या है, कुछ भी नहीं, केवल सेहत खराब होती है। लेकिन जब आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक ज्ञान का महासागर है जो इस बॉक्स के अंदर हमने शामिल किया है। तो इस होली आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो अपने किसी सगे संबंधी को गिफ्ट जरूर करिए, ताकि उसके जीवन में वो एक बेहतरीन स्किल ऐड कर सके। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाना है, वहाँ डायरेक्टली आपको हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है वो ज्वाइन करना है। पूरे भारत में हम इसकी फ्री डिलीवरी कर रहे हैं और इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में है। तो अभी जाइए, ज्वाइन करिए। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।